दादा भगवान कथित पुस्तक टकराव टालिए। टकराव टालो। मत आओ टकराव में। किसी के साथ टकराव में मत आना और टकराव टालना। हमारे इस वाक्य का यदि आराधन करोगे तो ठेठ मोक्ष तक पहुंचोगे। तुम्हारी भक्ति और हमारा वचन बल सारा काम कर देगा। तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। यदि कोई हमारे एक ही वाक्य का पालन करेगा तो वह मोक्ष में जाएगा ही। अरे ऐसा है कि हमारा एक ही शब्द ज्यों का त्यों पूरा का पूरा गले उतार ले तो भी मोक्ष हाथ में आ जाएगा, लेकिन उसे ज्यों का त्यों गले उतार लेना। हमारे एक शब्द का यदि एक दिन भी पालन करे तो गजब की शक्ति उत्पन्न होगी। भीतर इतनी सारी शक्तियां हैं कि कोई कैसे भी टकराव करने आए फिर भी उसे टाल सकें। जो जानबूझकर खाई में गिरने की तैयारी में है, क्या उनके साथ टकराने के लिए बैठे रहना है? वह तो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, ऊपर से तुम्हें भी अपने साथ बिठाए रखेगा। यह कैसे पुसाएगा? यदि तुम्हें मोक्ष में ही जाना हो तो ऐसों के सामने ज्यादा अक्लमंदी मत करना। सभी ओर से, चारों दिशाओं से संभालना, वरना यदि तुम्हें इस जंजाल से छूटना होगा तो भी जगत छूटने नहीं देगा। इसलिए घर्षण किए बगैर स्मूथली बाहर निकल जाना है। अरे हम तो यहां तक कहते हैं कि यदि तेरी धोती झाड़ी में फंस जाए और तेरी मोक्ष की गाड़ी छूटने वाली हो तो धोती छुड़वाने के लिए बैठे मत रहना, धोती छोड़कर भाग निकलना। अरे एक क्षण भी किसी अवस्था में बैठे रहने जैसा नहीं है। तब फिर बाकी सबकी तो बात ही क्या करनी। जहां तुम चिपके वहां तुम अपने स्वरूप को भूले। यदि भूल से भी तुम किसी के टकराव में आ गए तो उसका समाधान कर लेना। सहजता से उस टकराव में से घर्षण की चिंगारियां उड़ाए बिना निकल जाना। ट्रैफिक के लॉ से टले टकराव। जिस तरह हम रास्ते पर संभल कर चलते हैं ना, फिर सामने वाला आदमी चाहे कितना भी बुरा हो और हमसे टकरा जाए और नुकसान करे, वह अलग बात है, लेकिन अपना इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। हम अगर उसे नुकसान पहुंचाने जाएंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। प्रत्येक टकराव में हमेशा दोनों को नुकसान होता है। आप सामने वाले को दुख पहुंचाओगे तो साथ साथ उसी क्षण आपको भी दुख पहुंचे बगैर रहेगा ही नहीं। यह टकराव है। इसलिए मैंने यह उदाहरण दिया है कि मार्ग पर ट्रैफिक का धर्म क्या है कि टकराओगे तो आप मर जाओगे। टकराने में जोखिम है, इसलिए किसी के साथ टकराना नहीं। इसी प्रकार व्यवहारिक कार्यों में भी मत टकराना। टकराने में हमेशा जोखिम ही है और टकराव तो कभी कभी ही होता है। क्या महीने में 200 बार टकराव होता है? महीने में कितनी बार ऐसा होता होगा? कभी कभार 2-4 बार। हां, तो उतना हमें सुधार लेना है। मेरा क्या कहना है कि हम क्यों बिगाड़ें? किसी भी बात को बिगाड़ना हमें शोभा नहीं देता। सभी लोग ट्रैफिक के लॉज के आधार पर चलते हैं। वहां खुद की समझ से कोई नहीं चलता ना, लेकिन इसमें अपनी समझ से ही चलते हैं। कोई कानून नहीं उसमें, यानी ट्रैफिक में कभी भी अड़चन नहीं आती। उस ट्रैफिक की कितनी सुंदर सेटिंग है। अब इन नियमों को यदि आप समझकर चलो तो फिर से कोई अड़चन नहीं आएगी। अर्थात इन नियमों को समझने में भूल है। नियम समझाने वाला समझदार होना चाहिए। अगर आप इन ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का निश्चय करते हो तो कितना सुंदर पालन होता है। उसमें क्यों अहंकार जागृत नहीं होता कि वे भले ही कुछ भी कहें लेकिन हम तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन ट्रैफिक के नियमों को वह खुद ही अपनी बुद्धि से इतना अधिक समझ सकता है। वे स्थूल हैं इसलिए कि हाथ कट जाएगा, तुरंत मर जाऊंगा, लेकिन उसी प्रकार इसमें यह मालूम नहीं है कि टकराव करने पर मर जाऊंगा। इसमें बुद्धि नहीं पहुंच सकती। यह सूक्ष्म बात है। इससे सभी सूक्ष्म नुकसान होते हैं। प्रथम बार प्रकाशमान हुआ यह सूत्र।
सन 1951 में एक भाई को यह एक सूत्र दिया था। मुझसे वह संसार पार करने का रास्ता पूछ रहा था। मैंने उसे कहा था टकराव टाल, और उसे इस तरह समझाया था। हुआ ऐसा कि मैं शास्त्र पढ़ रहा था। तब उसने आकर मुझसे कहा कि दादाजी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। वह मेरे यहां नौकरी करता था। तब मैंने उससे कहा, तुझे क्या ज्ञान दूं? तू तो सारी दुनिया के साथ लड़ झगड़ कर आता है, मार पीट करके आता है, रेलवे में भी गड़बड़ मारामारी करता है। वैसे तो पानी की तरह पैसा बहाता है, लेकिन रेलवे में जो नियमानुसार पैसा भरना पड़ता है वह नहीं भरता था, और ऊपर से झगड़े करता था। यह सब मैं जानता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुझे सिखाकर क्या करना है, तू तो सबके साथ टकराता है। तब मुझसे कहता है कि दादाजी, यह ज्ञान जो आप सभी को सिखाते हैं, मुझे भी वह कुछ तो सिखाइए। मैंने कहा, तुझे सिखाकर क्या करना है? तू तो रोज गाड़ी में मारपीट गड़बड़ करके आता है। सरकार को 10 रुपए भरने योग्य सामान हो, फिर भी पैसे भरे बिना लाता है, और यूं लोगों को 20 रुपए के चाय पानी पिला देता है, तो वे खुश खुश हो जाते हैं। इससे 10 तो बचते नहीं थे, उल्टे 10 ज्यादा खर्च हो जाते। ऐसा नोबेल आदमी। उसने फिर मुझसे कहा कि आप मुझे कुछ ज्ञान सिखाइए। मैंने कहा, तू तो हर रोज लड़ झगड़ कर आता है, मुझे तो सुनना पड़ता है। उसने मुझसे कहा, फिर भी दादा, मुझे कुछ तो ज्ञान दीजिए। तब मैंने कहा, एक वाक्य देता हूं, यदि पालन करेगा तो। तब कहने लगा, अवश्य पालन करूंगा। मैंने कहा, किसी के भी साथ टकराव में मत आना। तब उसने पूछा, दादाजी, टकराव यानी क्या? मुझे समझाइए दादाजी। मैंने कहा कि हम सीधे जा रहे हों और बीच में खंबा आए तो हम हट जाएंगे या खंबे से टकराएंगे। तब उसने कहा, नहीं, टकराने से तो सिर फूट जाएगा। मैंने पूछा, यहां सामने से भैंस आ रही हो तो तू ऐसे घूमकर जाएगा या उससे टकराकर जाएगा? तब कहा, टकराकर जाऊंगा तो मुझे मारेगी, इसलिए ऐसे घूमकर जाना पड़ेगा। फिर पूछा, सांप आ रहा हो तो, बड़ा पत्थर पड़ा हो तो? तब कहा, वहां से भी घूमकर ही जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, किसे घूमना पड़ेगा? तब कहा, हमें घूमना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्यों? तब बताया, अपने सुख की खातिर। हम टकराएंगे तो हमें लगेगी। मैंने कहा, इस दुनिया में कुछ लोग पत्थर जैसे हैं, कुछ लोग भैंस जैसे हैं, कुछ गाय जैसे हैं, कुछ इंसान जैसे हैं, कुछ सांप जैसे हैं और कुछ खंबे जैसे हैं। हर तरह के लोग हैं। अब ऐसा रास्ता निकालना ताकि तू उनके साथ टकराव में ना आए। यह समझ उसे 1951 में दी थी, और आज तक उसके पालन में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद वह किसी के साथ टकराव में आया ही नहीं। एक सेठ जो उसके चाचा लगते थे, वे जान गए कि यह टकराव में नहीं आता है, इसलिए वे जानबूझकर उसे बार बार उकसाते रहते थे। वे उसे कितना भी उकसाने की कोशिश करते, फिर भी वह बच निकलता था। किसी के भी टकराव में आया ही नहीं 1951 के बाद। व्यवहार में टालो टकराव ऐसे। आप गाड़ी में से उतरे और तुरंत कुलियों को बुलाया, ए इधर आ, इधर आ। 2-4 कुली दौड़कर आते हैं, चल उठा ले। सामान उठाने के बाद यदि बाहर निकलकर शोर मचाओ, झगड़ा करो कि स्टेशन मास्टर को बुलाता हूं, इतने पैसे लेता है, तू ऐसा सब करता है। अरे यहां पर मत टकराना। वह 25 रुपए कहे तो उसे पटाकर कहना कि भाई वास्तव में 10 रुपए होते हैं, लेकिन तू 20 ले, चल। हम जानते हैं कि फंस गए हैं, इसलिए कम ज्यादा देकर निपटारा कर लेना है। वहां टकराव नहीं करना चाहिए, वरना वह बहुत चिढ़ जाएगा। वह घर से चिढ़कर ही आया होता है। फिर स्टेशन पर झिकझिक करेंगे तो यह तो भैंसे जैसा है, अभी चाकू मार देगा। 33 मार्क्स पर मनुष्य बना, 32 मार्क्स पर भैंसा बनता है। यदि कोई आदमी लड़ने आए और बम के गोले जैसे शब्द आने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि टकराव टालना है, आपके मन पर बिल्कुल असर ना हो।
फिर भी कदाचित अचानक कोई असर हो जाए, तब समझना चाहिए कि हम पर सामने वाले के मन का असर पड़ा है। तब हमें खिसक जाना चाहिए। यह सब टकराव है। इसे जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे टकराव टलते जाएंगे। टकराव टालने से मोक्ष होता है। यह जगत टकराव ही है, स्पंदन स्वरूप है। इसलिए टकराव टालो। टकराव से यह जगत निर्मित हुआ है। उसे भगवान ने ऐसा कहा है कि बैर से बना है। हर एक मनुष्य, अरे जीव मात्र बैर रखता है। हद से ज्यादा हुआ तो बैर रखे बगैर रहेगा नहीं। फिर चाहे वह सांप हो, बिच्छू हो, बैल हो, भैंसा हो या चाहे जो हो, लेकिन बैर रखेगा, क्योंकि सभी में आत्मा है। आत्मशक्ति सभी में एक समान है। इस पुद्गल यानी शरीर की कमजोरी की वजह से सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करते हुए वह बैर रखे बगैर नहीं रहता और अगले जन्म में वापस वह उस बैर को वसूल करता है। कोई व्यक्ति बहुत बोले, लेकिन उसके कैसे भी बोल से हमें टकराव नहीं होना चाहिए। यही धर्म है। हां, बोल कैसे भी हो, बोल की क्या ऐसी शर्त होती है कि टकराव ही करना है? ये लोग तो ऐसे हैं कि सुबह तक टकराव करें और अपनी वजह से सामने वाले को परेशानी हो। ऐसा बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। कोई ऐसा बोल दे फिर भी उसे टाल दे, वही मनुष्य कहलाएगा।